आईसीसी की तानाशाही पर क्रिकेट बोर्ड्स भड़क गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया गया है। आईसीसी के बिहेवियर को डिसअपॉइंटिंग और डिसरिस्पेक्टफुल बताया है। नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के क्रिकेट बोर्ड्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए आईसीसी को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और कुछ बड़े तीखे सवाल पूछे हैं। आरोप लगाया है कि आईसीसी एसोसिएट मेंबर्स से बिना बातचीत किए डिसीजंस ले लेती है। उनके खुद के फ्यूचर रिलेटेड डिसीजंस पर भी उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में जो बदलाव किए थे आईसीसी ने, उसके खिलाफ आवाज उठाई है इन दोनों बोर्ड्स ने और कुछ बहुत वैलिड सवाल पूछे हैं। कुछ सवाल जो पेचीदा हैं, उन सवालों की बात करेंगे। क्या इश्यूज हैं इन एसोसिएट टीम्स को और आईसीसी का क्या रिएक्शन है, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। जून 2021 आईसीसी ने रिवील किया कि 2027 और 31 के वर्ल्ड कप्स में 14 टीमें खेलेंगी। 2019 और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मात्र 10 टीमें थी, पर गेम को ग्रो करने के लिए 14 टीमें लाने का प्लान किया गया। पर जब 15 जुलाई 2026 को आईसीसी ने 2027 वर्ल्ड कप के रूल्स और क्वालिफाइंग सिनेरियोज का डॉक्यूमेंट रिलीज किया, तब पता चला कि ये 14 टीमें प्रैक्टिकली खेलेंगी ही नहीं। मात्र 12 टीमों का कंपटीशन होने वाला है। अब अगर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वगैरह देखना है फॉर्मेट का, तो ऊपर ये वीडियो दिया है, इसे आप देख लीजिएगा बाद में। पर अगर शॉर्ट में समझा जाए तो जो 14 टीमें क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप में, उसमें से जो बॉटम 3 टीमें होंगी उन्हें सुपर सीरीज खेलना पड़ेगा और इन 3 टीमों में से भी मात्र एक ही टीम क्वालिफाई करेगी टॉप 12 में। यानी कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद भी एक लेवल का क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा इन एसोसिएट टीम्स को। ये सुनने में भी थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि एक बार क्वालिफाई कर गए फिर क्यों क्वालिफाई करना है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि डब्ल्यूसीए ने उस वक्त ही अपना जो है कंसर्न रेज किया था, यानी कि जुलाई 2026 में ही कंसर्न रेज करते हुए डब्ल्यूसीए ने कहा था कि रिवाइज्ड फॉर्मेट में 14 टीमों को मौका मिलेगा ही नहीं। छोटे देश के प्लेयर्स और मार्केट्स को स्पोर्टिंग, डेवलपमेंटल और कमर्शियल बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे इस सिस्टम में। और अब यानी कि 10 अगस्त को स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स के क्रिकेट बोर्ड्स ने भी अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि केएनसीबी ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। आइए समझते हैं क्या है ये कंप्लेंट्स। 3 ब्रॉड चीजों पर बात की गई है। पहला, कि इस नए सिस्टम के नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे एसोसिएट मेंबर्स पर और उनके प्लेयर्स के करियर्स पर। दूसरा, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का जो प्रोसेस था, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, उसको फ्लैग किया गया है। और तीसरा, क्रिकेट को एक्सपैंड करने का जो सालों से कोशिश चल रहा है, उसको धक्का लगेगा, ये बात बताई गई है। सेंड्स एंटायरली द रॉन्ग मैसेज, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं इन दोनों बोर्ड्स द्वारा। दोनों बोर्ड्स का कहना है कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमसे कोई कंसल्टेशन, कोई बातचीत वगैरह किया ही नहीं गया है। 18 महीने से कम का नोटिस दिया गया है और इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा बदलाव फेयर नहीं है। प्लेयर्स और मेंबर बोर्ड्स सालों लगाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए। मेजर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ऐसे में अगर बीच रास्ते में ही गोल पोस्ट चेंज हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस तो हिल ही जाएगा सिस्टम में। वही वाली बात है कि दिस एंटायरली सेंड्स द रॉन्ग मैसेज। कल को कोई भी एसोसिएट बोर्ड कैसे ही मेजर इन्वेस्टमेंट करेगा प्रिपरेशन प्रोसेस में, जब पता ही नहीं है कि गोल पोस्ट कब चेंज हो जाएगा। और ये क्रिकेट के लिए काफी हानिकारक है, क्रिकेट के ग्रोथ के लिए हानिकारक है। आईसीसी अभी एक्सपेंशन पर काफी फोकस कर भी रहा है। क्रिकेट को ट्रूली ग्लोबल बनाने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रहा है। ऐसे में ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे प्रीमियर टूर्नामेंट में अपॉर्चुनिटी ना देना एसोसिएट नेशंस को इस एक्सपेंशन के विजन के खिलाफ जाता है। जब आईसीसी एसोसिएट मेंबर्स को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो ऐसा लगने लगता है कि क्रिकेट के लिए एक्सपेंशन प्रायोरिटी है ही नहीं, बस एक कन्वीनियंट विजन है। प्रायोरिटी है मनी मेकिंग, पैसा बनाना। जहां फीफा वर्ल्ड कप 32 से 48 टीम्स पर चला गया है, आईसीसी ने पूरी कोशिश की है कि एसोसिएट मेंबर्स को कम से कम खिलाना पड़े, ना ही खिलाना पड़े तो बढ़िया है। ओडीआई वर्ल्ड कप एक एक्सक्लूसिव क्लब बनकर रह गया है। अगर आप एसोसिएट मेंबर हो तो आप कुछ भी कर लो, आपको मौका नहीं ही मिलेगा। मैक्सिमम एक टीम को मौका दिया जाएगा। तो 4 मेजर इश्यूज उठाए गए हैं इस जॉइंट स्टेटमेंट में। सबसे पहला कि एक शॉर्ट 18 महीने के नोटिस पर वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदल जाना, जिससे कुछ टीमों को 3 राउंड्स ऑफ क्वालिफिकेशन खेलना पड़ेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की वैल्यू कम हो गई है, यह भी एक पॉइंट उठाया गया है। एसोसिएट बोर्ड्स से उन्हीं के फ्यूचर को लेकर कंसल्ट ना करना, यह भी एक मेजर कंसर्न है। और एक तरफ जहां फीफा एक्सपैंड कर रहा है, आईसीसी भी खुद एक्सपेंशन के प्लान करता है, बात भी करता है। ऐसे फैसले लेना जिसमें एसोसिएट बोर्ड्स को दुखी किया जाए, एसोसिएट बोर्ड्स को हर्ट किया जाए, इन फैसलों से गलत मैसेजिंग जा रहा है बाकी के बोर्ड्स को कि भाई कुछ भी कर लो, मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आईसीसी को भी ये बातें पता होंगी, फिर ये फैसला लिया ही क्यों गया? क्या रीजनिंग है आईसीसी की वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीमों से भी एक सुपर सीरीज क्वालिफायर खिलवाना
वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद। आईसीसी के 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप, 20 ओवर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। WTC क्रिकेट की लेगेसी है, क्रिकेट की लेगेसी को दर्शाता है। फाइनेंशियली फायदेमंद नहीं है, पर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना क्रिकेट की जिम्मेदारी है, आईसीसी की जिम्मेदारी है। 20 ओवर वर्ल्ड कप जो है वो एक्सपेंशन का तरीका है। 2026 एडिशन में हमने देखा भी था, 20 टीमें पार्टिसिपेट की थी। तो एसोसिएट टीम्स के लिए 20 ओवर वर्ल्ड कप मौका होता है एक्सपोजर का, एक्सपेंशन का। इसके बाद आता है 50 ओवर वर्ल्ड कप। ये है फ्लैगशिप प्रोडक्ट, फाइनेंशियली सबसे जरूरी। इसको सेफ और मजेदार रखना चाहती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 50 ओवर वर्ल्ड कप को सेफ और मजेदार रखना चाहती है आईसीसी। ये कीवर्ड्स हैं, सेफ और मजेदार। नॉकआउट्स कम कर दिए हैं 2027 वाले वर्ल्ड कप में, सिर्फ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ही नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाएंगे, जिससे जो बड़ी टीमें हैं उन्हें पूरा मौका मिल जाएगा आगे तक जाने का, यानी कि एक सेफ्टी आता है बड़ी टीमों के लिए। दूसरा स्टेप लिया गया है कि जितने कम एसोसिएट नेशंस होंगे उतने कम डेड रेबर्स देखने को मिलेंगे। इसलिए जो बॉटम 3 क्वालिफाइड टीमें हैं उन्हें फिर से सुपर सीरीज खेलना पड़ेगा, ताकि बस एक ही एसोसिएट टीम आगे बढ़ पाए। तो हर मैच के इंटरेस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? वर्ल्ड कप ज्यादा मजेदार बनेगा। इसके अलावा जो फॉर्मेट है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे ब्लॉकबस्टर मुकाबले 3 बार तक खेले जा सकते हैं। तो आईसीसी अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को बचा के रखना चाहती है। ये बात आप समझ भी सकते हैं, दिस मेक्स सेंस एज वेल। बट अगर इसको एक्सक्लूसिव क्लब ही बना के रखना है तो एक क्लियर मैसेज दे देना चाहिए एसोसिएट नेशंस को कि भाई आप लोग T20 पर फोकस करो, ओडीआई में मैक्सिमम 1-2 टीमों को ही मौका मिलेगा। पर दिक्कत यह है कि आईसीसी ये क्लैरिटी भी नहीं देती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर टूर्नामेंट है, उसके रेलेवेंस पर भी सवाल उठ जाता है। एसोसिएट नेशंस को 3-3 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स खेलने पड़ सकते हैं इस सिस्टम के अंडर, और इन 3 लेवल्स के बाद भी मात्र एक टीम आगे बढ़ेगी। 3 लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन और सिर्फ एक टीम को मौका मिलेगा वर्ल्ड कप खेलने का। इन ऑल फेयरनेस ये प्रोसेस वर्ल्ड कप जीतने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, ज्यादा रिगरस हो गया है। तो इन दोनों बोर्ड्स के सवालों में दम जरूर है, बात फेयर जरूर है। इस पूरे मामले पर आपके क्या थॉट्स हैं? कौन सही है, कौन गलत है? क्या स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड्स के सवाल जायज हैं? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या आईसीसी टूर्नामेंट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैचेस का ब्रोकर बनकर रह गया है? बड़ा सवाल है, बट मैं आपके थॉट्स जरूर सुनना चाहूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।